हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय ओन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में और एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपका JEE और नीट में आ ही जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का क्या इम्पोर्टेंस है आपके नीट और JEE में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका IIT एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, JEE एडवांस में भी पूछे जाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स। ओके, नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मेटानाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल के बारे में ले रहा हूँ। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो हम मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए। ओके, सो हम लोगों ने क्या बोला था वहाँ पे, नाइट्रो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम लोगों ने देखा था व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is present in ortho and para position, the minus R and minus I both effect occurs. But when it is in the meta position, only minus I occurs. इसमें पूरा इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या है, ये तो पोजीशन है आपका ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया आपका पैरा। तो इसमें क्या है, ये है नाइट्रो ग्रुप, ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका क्या क्या इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इज लेस डोमिनेंट ओवर माइनस आर। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से खींचता है। तो क्या होता है, ये जो रिंग है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अंडरगो रेजोनेंस चला जाता है ज्यादा। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर का डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ये जो OH बॉन्ड है वो इजीली यहाँ से H प्लस यहाँ से रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये सिर्फ माइनस आई के लिए इलेक्ट्रॉन खींचता है आपके अपने ओर। सो दैट इज ए वेरी वीक इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, ये जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा नहीं घटता। सो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस पे जाता है लेकिन कम जाता है। इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए H प्लस यहाँ से निकल के नहीं आता है। सो इफ यू वांट टू से इन इंग्लिश दैट when the nitro group is present in the para position or in the ortho position, it withdraws electron due to two effects, which is minus R and minus I. In case of paranitrophenol, as the nitro group is present in the para position, it attracts electron towards itself for both minus R and minus I. So the lone pair density on the oxygen atom decreases as the lone pair undergo the complete delocalization in the ring. So that means the H plus will be easily released. But in case of this one, the nitro group is present in the meta position, which withdraws electron due to only minus I effect. So the electron density in the ring does not decrease as it decreases in this case. Now what happens, it withdraws electron, so the electron density decreases but not as much as this one. So the lone pair does not undergo complete delocalization. That's why H plus release is less favorable. That's why the acidic strength is like this. This is the acidic strength. Okay, this is the acidic strength. Now if we see
A similar example like this, इसमें देखिए ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन में है, इसीलिए ये दिखाएगा आपका प्लस आर एज वेल एज प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन को रिपील करेगा, डोनेट करेगा रिंग में। कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट भी है और प्लस आई इफेक्ट भी है। ये दोनों इफेक्ट के लिए ये इलेक्ट्रॉन अभी रिंग में देगा, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये रिंग में दे रहा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, इधर रिंग है, ये जो रिंग है, रिंग बिकम वेरी इलेक्ट्रॉन रिच। अभी क्या होता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, अभी ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में कम जाएगा, अंडरगो अंडरगो लेस रेजोनेंस। ओके, अभी इसमें क्या होता है, इसमें ये तो ईडीजी है, इसमें क्या क्या इफेक्ट है, इसमें है प्लस आई और प्लस आर, बट मेटा पोजिशन में प्लस आर नहीं होता, मेटा पोजिशन है, मेटा पोजिशन में नो प्लस आर इफेक्ट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को रिपील करेगा, लेकिन सिर्फ प्लस आई के लिए करेगा, तो प्लस आई इज ए वीक इफेक्ट। तो यहाँ पे एक कम इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर धकेलेगा, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में ज्यादा जाता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट increases as it increases in the first one। सो इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये अंडरगो करेगा रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जाएगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और H प्लस रिलीज जो है वो ज्यादा होगा। तो इसमें से आप एक फैक्ट निकाल के रख सकते हैं, जो इफेक्ट है, फैक्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्ट इफ देयर इज ए EDG in the ortho or para position of phenol, then the ortho or para isomer is less acidic than the meta isomer। बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका, और फैक्ट भी ज्यादा अच्छा है, इसको आपका नोट डाउन करना ही चाहिए। ओके, और इसका रिवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखेंगे, अभी इसको देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे नाइट्रो है और यहाँ पे नाइट्रो है, तो कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक था, ये वाला। तो इसमें से फैक्ट ये निकल के आता है, फैक्ट इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन of phenol, then the acidic strength of the para isomer, sorry, of the ortho or para isomer is higher than the meta isomer। ये हो गया आपका फैक्ट नंबर 2। ओके, उसके बाद देखते हैं, अभी एक आईआईटी का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिलेगा यहाँ पे। ये बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन है,
ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन अपग्रेडेड लेवल का है, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन JEE एंड IITs। इसमें क्या है, एसिडिटी का ऑर्डर निकालने के लिए बोला है, ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन है ये अभी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, 1 नंबर, 2, इसको करते हैं 3, ये वाला हो गया आपका 4। तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। अभी देखिए ये जो है 1 नंबर जो है, ये एक एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमाइन। एलिफेटिक एमाइन में क्या होता है, अभी देखिए ये जो ग्रुप है यहाँ पे अटैच्ड, ये एक एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ओके, ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। तो हम लोगों ने हमारे पहले वीडियो में क्या देखा था, एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, तब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन के ऊपर। सो नाइट्रोजन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वो उतना ही बेसिक होगा। तो क्या हो रहा है, अभी देखिए एलिफेटिक एमीन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और इसमें क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी एमीन है। अभी यहाँ से अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के लिए एक यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ रहा है। ओके, so this one is the most basic. Okay, this one is the most basic, most basic. ओके, इसको हम ए देते हैं, ए। अभी हम देखेंगे इन दोनों के बीच में। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो है ये है आपका पिरिडीन। पिरिडीन, अगर आपका ये पहला वीडियो है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का, आप लोगों के पास मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का प्रीवियस 2 वीडियो है वो भी जरा देख लीजिएगा, बिकॉज वह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे यूज हो रहा है। ये जो पिरिडीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना ही चाहिए। द लोन पेयर ऑफ pyridine on the nitrogen atom does not undergo resonance, it stays out of the plane. So 2 नंबर में कौन सा आएगा? 2 नंबर में आएगा आपका pyridine। ओके, रोमन नंबर 3 था, ठीक है। ओके, 3 नंबर में कौन सा आएगा? अभी ये दोनों के बारे में हम लोग को जानना है। अभी आपको पहले पायरोल के बारे में जानना चाहिए। जो जिन्होंने मेरा एरोमेटिसिटी का वीडियो नहीं देखा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इसके लिए आपका प्रीवियस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सो आपको वो वाला वीडियो देखना ही चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। अभी क्या है देखिए, ये इसका नाम है पायरोल। एक पायरोल जो है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है आपका? एरोमेटिक कंपाउंड। अभी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने रूल लिख के दिया था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल चाहिए होगा। तो अभी 4n+2 को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को आपको काउंट करना चाहिए, क्योंकि 4n+2 इज इक्वल टू 6 होता है, तो n इज इक्वल टू 1 होता है। अभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस लोन पेयर आपको नोट डाउन करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख सका। आपको नोट डाउन करना चाहिए, द लोन पेयर ऑफ पायरोल undergo complete resonance to maintain its aromaticity। मैं लिखने की कोशिश करूंगा, द लोन पेयर ऑफ पायरोल undergo complete resonance to maintain the aromaticity। तो इससे क्या होता है, अब जो ये पायरोल जो है ना, इसके ऊपर ये नाइट्रोजन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं पाएंगे।
ये कभी भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लोन पेयर जो है कंप्लीट रेजोनेंस में रहता है। तो 4 नंबर हो गया पाइरोल। सो बीच में क्या हो जाएगा, एनिलीन। सो ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके, एक नंबर में कौन सा आएगा, मैं हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, रोमन 1। ओके, सॉरी, रोमन 1 इज मोस्ट बेसिक। उसके बाद रोमन 4 आएगा लास्ट में, रोमन 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी रोमन 2 आएगा यहाँ पे, रोमन 3 यहाँ पे आएगा और रोमन 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कैसे हो गया देखते हैं पहले से। अब फिर से ये है एलिफेटिक एमिन। सो एक नंबर हो गया मोस्ट बेसिक। उसके बाद हो गया पीरिडिन, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता, वो बाहर ही रहता है, तो ये मोस्ट बेसिक है। इसके बाद उसके बाद आएगा आपका 2 नंबर का जो कंपाउंड है वो आएगा आपके यहाँ पे 3 नंबर में, उसका आएगा एनिलीन। और पायरोल का जो लोन पेयर है, अभी अभी मैंने अभी बताया कि पायरोल का जो लोन पेयर है वो कंटिन्यूअसली रेजोनेंस में रहता है टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। सो द लोन पेयर विल नेवर बी अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन एटम, it will not be a static lone pair. That's why the aromaticity, to maintain the aromaticity, pyrrole is more least basic in nature. ये एक क्वेश्चन आपको कभी भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपका सेंगेज में है, MS चौहान में है, आपका हिमांशु पांडे में है, और इसमें आर के गुप्ता में है, ओपी टेंडन में है। ये क्वेश्चन आपको सभी जगह पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने यहाँ पे जो फैक्ट यहाँ पे यूज किए हैं वो फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। और मेरा यह टिप है आपको, जो ये सब कुछ मैंने जो यहाँ पे बताया उसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको समय समय पे देखते रहिए। ओके, उसके बाद हम लोग फिर से जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको किसी ने पूछा कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, कंपाउंड में सिर्फ एक ही जगह पे डिफरेंस है, इसी जगह पे डिफरेंस है। तो साइनाइड भी एक EWG है और नाइट्रो भी एक EWG है। अभी क्या है, ये नाइट्रो का जो EWG का जो इफेक्ट है वो साइनाइड से बहुत ज्यादा है। तो कॉमन सेंस में क्या कहता है, ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन -R के लिए भी खींचेगा, -I के लिए भी खींचेगा। तो क्या होता है, कॉमन सेंस की बात यह है, अभी देखेंगे आप, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है रिंग से वो घट जाएगा क्योंकि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर उसका बहुत ज्यादा है। सो क्या होगा, ये जो एनिलीन का जो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा और लोन पेयर डेंसिटी यहाँ से घट जाएगा। तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होने का जरूरत था लॉजिकली, बट एक्चुअली दिस इज फार मोर बेसिक देन दिस वन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, SIR चाहिए, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये मैंने पहले में वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उनको मेरा रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो देखिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो क्या है, अब देखिए यहाँ पे SIR का मतलब यहाँ पे क्या है। अभी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ फिर से करूंगा। यहाँ पे है NO2, यहाँ पे है NO2, अभी यहाँ पे है NO2 ये एक बड़ा वाला ग्रुप है, ये भी बड़ा वाला ग्रुप है, ये भी बड़ा वाला ग्रुप है। अभी ये लोग खुद में रिपल्शन करेंगे तो क्या होता है, 3 बॉल को हम लोग ऐसे रखेंगे तो साइड का जो 2 बॉल है उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये बॉल अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कुछ भी जा सकता है। तो अभी ऐसा ही यहाँ पे होगा, ये जो बल्कि बॉडी है, ये जो बल्कि ग्रुप है और ये जो बल्कि ग्रुप है, ये दोनों बल्कि ग्रुप मिलके ये बीच का जो नाइट्रो ग्रुप है इसको रिपील करेंगे। करने से क्या होता है, अभी देखिए, करने से स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका बेंजीन रिंग, ये है आपका NH2 ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप जो है, ये नाइट्रो ग्रुप ऊपर चला जाता है, ये इसी प्लेन में रहता है, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये इसी प्लेन में ही रहता है। तो इसको प्लेन में ही रहना चाहिए।
तो ये जो नाइट्रो ग्रुप अभी यहाँ से अबव द प्लेन चला गया ना, इस अबव द प्लेन चले जाने से इसका -R इफेक्ट खत्म हो जाएगा, -R नहीं चाहिए। अभी क्या है, ये जो साइनाइड है वो स्लिक है, स्लिम है। अभी क्या है, ये दो बल्की बॉडी मिलके इसको रिपील करेंगे तो भी ये जगह में ही रहेगा। तो जगह में रहेगा तो इसको क्या है, इसका -R भी है और -I भी है, इसीलिए वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इसके अंदर। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है नाइट्रो ग्रुप, बिकॉज ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है ड्यू टू द SIR। इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है इसमें लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा रहता है, बिकॉज ये नाइट्रो ग्रुप का -R इफेक्ट खत्म हो गया, नो -R। बट इसमें घट जाता है बिकॉज इसको -R के लिए भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I के लिए भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिकॉज इसमें SIR का नो इफेक्ट है, नो SIR नहीं होता है इसमें। तो दिस इज व्हाई दिस वन इज मोर बेसिक देन द दिस वन। सो बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इसका हाई है। ओके, अभी इसका SIR का एक और एग्जांपल अभी यहाँ पे देखेंगे, क्लासिकल एग्जांपल है। देखिए, सपोज किसी किसी ने आपको ये पूछा, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालिए, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस कहता है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट होता है -R और -I, यहाँ पे भी -R और -I होता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों नाइट्रोजन, कॉमन सेंस कहता है कि दोनों नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए था, खींचने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घट जाएगा, तो लोन पेयर को ज्यादा रेजोनेंस में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज SIR। अभी हम लोग इसका ड्राइंग देखेंगे, देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, तो कंपाउंड का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए क्या है, ये NH2 ग्रुप प्लेन में ही रहेगा, तो ये खींचेंगे भी नहीं, उसके बाद भी थोड़ा सा रेजोनेंस हो ही जाता है, इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस हो ही जाता है। ओके, बट अभी इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पे भी एक NO2 ग्रुप है, ये जो बल्कि ग्रुप्स है ये इसको रिपील करेंगे, ये भी बल्कि ग्रुप है, इसको रिपील करेंगे, करने से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो NH2 ग्रुप है ये एक ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। सो द NH2 ग्रुप goes out of the plane, so no resonance occurs। तो अभी क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, यहाँ पे अभी क्या है, ये जो NH2 ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, आउट ऑफ द प्लेन। अभी यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, सो इसका जो लोन पेयर है इसके ऊपर ही रहेगा, कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, बिकॉज रेजोनेंस मैंने पहले ही बताया आपको, रेजोनेंस के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी है। सो दिस वन इज ऑलवेज मोर बेसिक देन द दिस वन। सो ये भी आपका एक्सेप्शनल केस हो गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार है आपका SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसके बाद आपको एक और एग्जांपल SIR का देखते हैं हम लोग। अभी क्या है, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया था,
सॉरी, इसमें साइनाइड था। अभी क्या है, इसमें आपका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। कॉमन सेंस क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप इज ए वेरी वेरी गुड EWG, but due to SIR it stays out of the plane, so no minus R, but this one is in the plane, so minus R minus I both are present, that's why electron density on this oxygen atom decreases, so acidic strength is high. तो ये गया आपका SIR। अभी हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। सपोज आपको अल्कोहल के बारे में पूछा गया है, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। सपोज आपको बोला है CH3OH, CH3CH2OH and C2H5 सॉरी CH7OH और C4H9OH, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए बहुत सिंपल है एक्चुअली बहुत सिंपल है, बिकॉज ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका प्लासा इफेक्ट है, इसका भी प्लासा इफेक्ट है, इसका भी प्लासा इफेक्ट है और इसका भी प्लासा इफेक्ट है। तो अभी क्या है, प्लासा इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, इसको देगा, यहाँ पे देगा, देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, H+ निकलने में तकलीफ होगी। अभी क्या है, इसमें एल्काइल ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इससे, तो ये और भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये जो लोन पेयर है इसका डेंसिटी और भी बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने से, OH का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है। अभी क्या है, इसमें एक और ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, देने से क्या होता है, इसका ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे H+ रिलीज लेस फेवरेबल हो जाए। इसमें क्या है, इसमें और बड़ा ग्रुप है तो वो और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उसको लोन पेयर का डेंसिटी बढ़ जाएगा, H+ रिलीज लेस फेवरेबल। तो अल्कोहल में आप देखिए, हायर द एल्काइल ग्रुप, इसको एक फैक्ट लिख सकते हैं आप, हायर द एल्काइल ग्रुप्स attached with the OH group, the acidic strength decreases। ये जो बात है, ये बात आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सही से अप्लाई होती है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सही से कैसे अप्लाई होता है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपको मैंने 4 एग्जांपल लिख के दिया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। अब इसमें क्या है, सेम बात जो मैंने वहां पे बताया था, एक बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा करेगा करेगा, करने से क्या होता है, पूरा रिंग में, पूरा सॉरी ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, ये जो H है, OH का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये भी अल्काइल ग्रुप है लेकिन ये ज्यादा बड़ा है, अल्काइल ग्रुप इज लार्ज, ओके, सो मोर प्लासा इफेक्ट, मोर प्लासाई इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है लेकिन इससे छोटा है, तो इसलिए एक कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगा, तो H+ रिलीज इससे ज्यादा फेवरेबल है। अभी इसमें क्या है, फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में है HCOOH, तो क्या है, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग नहीं होगा, इसलिए H+ इजीली निकल सकता है। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथानोइक एसिड देन प्रोपानोइक एसिड। तो ये फैक्ट आपका यहाँ पे भी अच्छे से बैठता है। तो उसके बाद देखेंगे F3C3OH, Cl3C3OH, CBr3C3OH, उसके बाद CH3C3OH। ये जो है ऑर्डर मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ओके, खींचने से क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा,
ये बॉन्ड जो है ये वीकर हो जाएगा, इसीलिए इसका क्रैकिंग ज्यादा होगा, H+ इजीली निकलेगा। Cl जो है ये F से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बट लेस खींचेगा, इससे फ्लोरीन से। तो यहाँ पे जो है ये H+ बॉन्ड निकलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, इसीलिए यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी लगता है इसको ब्रेक करने में, तो लेस फेवरेबल। इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सब खींच रहे थे, लेकिन ये डोनेट करेगा, करने से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो H+ रिलीज लेस फेवरेबल होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा उम्दा एग्जांपल है आपके लिए, आप लोग इसको भी ज्यादा अच्छे से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे किसी ने आपसे पूछा इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो वे ए तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इस हाइड्रोजन निकलने के लिए बस दो ही जगह है, इसमें ये जगह है और इसमें ये जगह है। तो अभी H+ निकलने से क्या होगा, H+ निकलने से ये जो कार्बन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है, इसको देखिए आप, ये एरोमेटिक है। जिन लोगों ने मेरा एरोमेटिसिटी का वीडियो नहीं देखा, उन लोगों को मेरा वो एरोमेटिसिटी का वीडियो आप लोग देख लीजिए, उससे आपको आसानी होगी। तो ये एरोमेटिक है, ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए आप। अभी देखिए ये जो कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन, ये जो कंपाउंड है अभी पहले ये अनस्टेबल है, अभी H+ रिलीज करने से क्या होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक होने से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो आप लोग, ये तो आपको एनर्जेटिकली फिजिबल है, आप लोग एक स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो रिएक्शन होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी इन द मोर स्टेबल फॉर्म, दैट्स व्हाई रिएक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है, ब्रेकिंग होता है, एटसेट्रा होता है। अभी देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होके चला गया, H+ रिलीज होके चला गया, चले जाने से क्या होगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए H+ रिलीज करने के बाद इसका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गया। अभी देखिए इसका H+ रिलीज करने के बाद इसका स्टेबिलिटी बहुत घट गया है। अभी इसीलिए आप लोग कोई H+ क्यों रिलीज करेगा, H+ रिलीज करने के बाद अगर वो स्टेबल होगा तभी तो H+ रिलीज करेगा ना। इसीलिए ये जो कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका 1 2 3 साइक्लोहेप्टाट्राइन से ज्यादा है। ओके, थैंक यू। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी कभी कभी आपको बोलते हैं, कभी कभी आपको बोलेंगे, यहाँ पे देखिएगा, अभी बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, which one is more acidic, which one is more acidic। तो इसके लिए आपको एक हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। ये जो कार्बन है, अभी आप लोग देख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग का मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद आप लोग हाइब्रिडाइजेशन भी समझ सकते हैं। यह है आपका sp2 में है, यह आपका sp3 में है। ओके, सो sp में होने से क्या होता है, इसका एस कैरेक्टर निकलना पड़ेगा। जो एस कैरेक्टर है वो कैसे निकलते हैं, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में निकलेंगे, इसीलिए 100 लिख लिया। यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, एक है s ऑर्बिटल, एक है p ऑर्बिटल। तो आपका s का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 1/2 होगा, इसको आप यहाँ पे करेंगे उसको 50% आ जाएगा। तो s कैरेक्टर कितना आ गया इसमें, 50%। अभी यहाँ पे देखिए sp2 है, 100 लिख लिया, क्योंकि परसेंटेज में निकालेंगे। टोटल ऑर्बिटल कितना है, 3 है, इसमें s का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1 है। अभी क्या हुआ, 33.33% हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sp3 है, sp3 होने से टोटल 4 ऑर्बिटल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 होगा। इसको करने से आपको मिलेगा 25%। सो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है, हायर द s कैरेक्टर, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ।
ओके, हायर द एस कैरेक्टर हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब देखिए इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा, इसका कम, उसका और भी कम होगा। तो इससे इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। एक्चुअली whenever whenever you given a mixture of methane, उसके बाद इथिलीन एंड एसिटिलीन, आपको इसको सेपरेट करना है। अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो मिक्सचर है इसको हम लोग एमोनियाकल AgNO3 का सॉल्यूशन से निकालेंगे। निकलने से क्या होगा, देखिए क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम लोग दे रहे हैं AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, इसको टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। देने से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन्स है ये हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाते हैं किससे, Ag से, बिकॉज ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, बिकॉज इसका एस कैरेक्टर जो है वो 50% ज्यादा 50% है। अभी क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करने से क्या होता है, AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg डाइसिल्वर एसिटेलाइट। अभी क्या है, ये जो एसिटिलीन है ये पूरा का पूरा एसिटिलीन ये डाइसिल्वर एसिटेलाइट में कन्वर्ट होके प्रिसिपिटेट होके व्हाइट पीपीटी से यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। तो जो मैं मिक्सचर से इसको सेपरेट करना चाहता था मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अभी इसको एक्वस हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो करने से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से Ag को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिएक्शन अभी क्या है, इसको देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देने से क्या होता है Cu C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cu। सेम रिएक्शन है, हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन that can easily be replaced, so red ppt will be formed। उसके बाद देखेंगे एक इससे क्या एक और एग्जांपल है, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो यहाँ पे डाइसोडियम एसिटिलाइड का प्रेसिपिटेट यहाँ पे गिर जाएगा। ओके, सो क्या होता है, एक्चुअली व्हाइट नहीं है, सिल्वर व्हाइट है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल, सो द एस कैरेक्टर इज हाई, सो इफ द एस कैरेक्टर इज हाई द एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाई एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन विल बी वेरी हाई। सो ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, उसके बाद देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, फिर से एक एग्जांपल देखेंगे। अभी आपको यह बोला गया है यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है। सो आपको बोला गया है कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, सल्फर के साथ में जो ये जो हाइड्रोजन है इसको ज्यादा एसिडिक बोलते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ से H+ निकलेगा तो जो कंपाउंड निकल के आएगा यहाँ पे एक माइनस चार्ज होगा। ये जो सल्फर का जो डी ऑर्बिटल है इसमें जो माइनस चार्ज है वो इजीली डिलोकलाइज हो सकता है। तो क्या है, ऑक्सीजन का तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, सो इसलिए इसमें डिलोकलाइज नहीं हो सकता। हम लोगों ने क्या बोला था, चार्ज इज स्टेबल व्हेन दे आर इन द डिलोकलाइज्ड फॉर्म। मींस ये जो माइनस चार्ज है ये माइनस चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज्ड हो जाएगा तो ये जो कंपाउंड निकल के आएगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। किससे, इससे। यहाँ पे जो कंपाउंड निकल के आएगा ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे जो माइनस चार्ज होगा ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होने का ज्यादा चांसेस है, इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए और भी कुछ एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, चलिए इसको देखते हैं। अभी देखिए आप लोगों ने इसका ग्रुप का तो नाम सुना ही होगा, ये तो कार्बोनिल ग्रुप है। और अभी डबल बॉन्ड तो देखा ही होगा।
ओके, अभी हम लोग ये देखेंगे, इसको तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। एक्चुअली डबल बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं, कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड, अगर कहीं पे मेरा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उसके लिए मैं पहले से आपसे माफी चाहता हूँ। ओके, सो क्यूमुलेटेड जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड। तो अभी क्या है, अभी आपको पूछा इन दोनों में आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सेंटर कौन सा है, ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सेंटर है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इसका प्लस इसको माइनस लेने से बहुत ज्यादा आसानी होगा, इसीलिए ये जो सेंटर है, ये कार्बोनिल सेंटर का जो कार्बन है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपके कॉन्जुगेटेड डाइन से ज्यादा होगा और कॉन्जुगेटेड पॉलीन से भी ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज किसी ने यहाँ पे आपको ये पूछ लिया, अभी इसको क्वेश्चन क्या देते हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, how many maximum hydrogens can be replaced by deuterium। तो इसका आंसर होगा आपका 4, क्योंकि आप देखिए एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, सॉरी ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ये देखिए ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का एक ही आपका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है यहाँ से, तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करता है। ओके, डिक्रीजेस। सो उसके बाद क्या क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हो जाता है आपका वीक बॉन्ड हो जाता है, वीक बॉन्ड। सो H प्लस इजिली निकल के आता है। तो अभी ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस हो सकता है, बिकॉज ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अभी इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक डी आएगा, यहाँ पे भी एक डी आएगा, यहाँ पे भी एक डी आएगा, यहाँ पे भी एक डी आएगा, तो ये होगा आपके स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। मैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में एक और वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो उसमें और थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, कुछ MS चौहान और हिमांशु पांडे का कुछ प्रॉब्लम में करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेटिव भी है। और मेरा ये आपको रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं अभी, तो उससे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, उसको ज़रा सा देख लीजिएगा, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको समझने में, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस।